मैं डॉक्टर आरती दवे लालचंदानी हूँ। आज आपके लिए फिर बहुत एक ज़रूरी टॉपिक लेके आई हूँ। नमक की कमी जानलेवा होती है। नमक की कमी ना आए। नमक ज़्यादा आपके ब्लड में कभी नहीं हो सकता, वो तो किडनी रेगुलेट करता है और आप अगर ज़्यादा नमक भी लेते हैं तो नमक एक्सक्रीट हो जाता है। परंतु आपको मालूम है नमक की कमी से क्या होता है? अगर 135 मिलीकोलेंट्स के नीचे है आपके ब्लड में सोडियम, नमक जब हम कहते हैं मतलब होता है सोडियम क्लोराइड, बाकी मिनरल्स आपको नहीं फ़ायदा करते। नमक जो ये सोडियम है ये हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड जो सेल के अंदर है इसका रेशियो होता है, जो हमारा 2/3 है वो इंट्रा सेलुलर है और फ्लूइड, और 1/3 हमारा जो फ्लूइड है वो एक्स्ट्रा सेलुलर है। तो ये सिर्फ 1/3 में आपका जो सोडियम लेवल है, ये सोडियम इन एंड आउट ऑफ सेल होता। पोटेशियम अंदर सेल के ज़्यादा होता है, बाहर आता है। हो सकता है इसका ज्ञान कुछ लोगों को हो। तो ये लगातार सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज से हमारे सेल का फंक्शंस करता है, हमारे ऑर्गन्स का मेटाबॉलिज्म होता है। सोडियम बहुत ज़रूरी मिनरल है हमारे लिए। सोडियम लेवल कम ना हो इसके लिए हमें अपने खाने में सोडियम डालना होता है। और अब क्योंकि आप भारत में रहते हैं जहां हम कच्चे खाने 0 सोडियम से कुकिंग शुरू करते हैं, किसी चीज़ में कोई सोडियम नहीं, आप डाल के सोडियम अपना लेवल बिल्डअप करते हैं। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि हर चीज़ में नमक डाल के आप खाएं। साथ में आप अचार है, चटनी है, पापड़ है, रायता है, सब में थोड़ा थोड़ा नमक पड़ता है। ये अवश्य इसका सेवन करें, जहाँ तक हो सके इसको बंद न करें। क्योंकि कुछ सालों पहले ये था कि ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए, अचार नुकसान करता है, चटनी नुकसान करती है, पापड़ नुकसान करता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको मालूम है जो नमक की कमी से इतना खतरा आ जाता है आपकी जान को कि आपको पहले तो आपको सिर्फ घबराहट होगी, एंग्जाइटी होगा, सर में दर्द होगा, नींद नहीं आएगी, उलझन होगा, दिन भर लगेगा सो रहे हैं फिर भी नींद नहीं पूरी होगी। सवेरे आप उठेंगे तो कहेंगे अरे रात भर तो पता नहीं क्या सपना चलता रहा, सो ही नहीं पाए, जबकि आप ऐसे पड़े हुए थे। काम करने की इच्छा नहीं करेगी, हाथ पैर में कंपन होगा, मसल क्रैम्प्स होंगे, मरोड़ होगा और आपके आँखों से धुंधला भी दिखने लगेगा। फिर आपका पेट में भी मरोड़, दर्द इस तरह का होगा, आपको डाइजेशन ठीक नहीं लगेगा। सोडियम की कमी जब होगी तो डिस्कम्फर्ट एक बना रहेगा। इसके अलावा आपको इसके बाद क्या होगा कि काम में मन नहीं लगेगा और प्री कोमा जैसे स्टेज भी आ जाएगी। ब्रेन में आपके सेरिब्रल फंक्शन, नर्वस सिस्टम इतना अफेक्ट हो जाएगा कि आपको चलना फिरने में भी दिक्कत होगी, डिसओरिएंटेशन होगा, अटैक्सिया होगा, डिमेंशिया भी हो सकता है, कुछ मेमोरी चेंजेस भी आ जाएंगे। कि कई लोगों का सुना है, जैसे वो कहते हैं डॉक्टर साहब हम रात में उठे, नींद खुली, बाथरूम जाना था, बाथरूम जाने की जगह बार बार अलमारी का दरवाज़ा खोलते रहे, कोई यही भूल गया कि बाथरूम किस डायरेक्शन में है, या बाथरूम में थे तो बाहर निकल के दरवाज़ा नहीं ढूंढ पाए, पैर लड़खड़ा रहे थे। तो ये सारे सेरेब्रल चेंजेस होते हैं। इवन आपको फिर धीरे धीरे सेरेब्रल एडिमा वगैरह होने लग जाता है। और जब आप ये इसको सोडियम को करेक्ट भी करने चलते हैं तो आपको एक तो प्यास बहुत लगती है, तो आपको बहुत सारा पानी भी साथ में लेना होता है। जितना हम पानी ले लेते हैं और ख़ास करके बिना नमक, बिना सोडियम, तो हमारा ये सोडियम डाइल्यूट होने लगता है। क्योंकि एब्सोल्यूट सोडियम लेवल जो हमारे बॉडी में है उससे ज़्यादा ये मैटर करता है कि सोडियम और वाटर का कितना बैलेंस है। अगर हम बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं तो हमारे सोडियम लेवल कम हो जाएगा, हाइपोनेट्रीमिया, लो सोडियम के सिम्टम आने लगेंगे। इसीलिए आप जब भी आपको डिहाइड्रेशन लगे, मुंह सूखे, आंखें खुल नहीं रही हैं, आंखें गड्ढे में लग रही हैं, स्किन आपका टर्गर, उसका स्किन का जो स्ट्रेच इलास्टिसिटी कम लगने लगे, तो आपको लिक्विड जो भी ले, सॉल्टेड लिक्विड लीजिए, तो एनर्जी भी आएगी, तुरंत आपको फ्रेश फील होगा, आपकी प्यास बुझेगी और आपका ये डिहाइड्रेशन वाली फीलिंग है सिकुड़न से रहेगा, जैसे जीभ में या चेहरे पे, हाथ पैरों में, वो सब आपको ठीक हो जाएगा, क्रैम्प्स भी ठीक होंगे।
इसीलिए सॉल्टेड लिक्विड लेना डिहाइड्रेशन करेक्ट करने के लिए ये भी ज़रूरी है। कई बार ये बहुत मरीज़ हमारे आते हैं, हफ्ते में एक तो आते हैं जिनको ये सारे फुल फ्लेजेड फीचर्स होते हैं, महीने में एक इतना क्रिटिकल आता है कि आईसीयू में भर्ती करके उनको हाइपरटोनिक सोडियम सॉल्यूशन वगैरह देना पड़ता है और भी दवा देनी पड़ती है, टोलवैप्टन वगैरह दे के तब जाके सोडियम लेवल बिल्ड करना होता है। बहुत ज़्यादा अगर सलाइन दे दिया जाए, फास्ट दे दिया जाए सोडियम, तो माइलिनोलिसिस हो जाता है। सोडियम की कमी करेक्ट करते करते रैप्डोमाइलिसिस भी हो जाता है, मसल्स भी सारे फट जाते हैं, रैप्डोमाइलिसिस। तो लाइसिस माने ये सब डिस्ट्रक्शन होने लग जाता है, ब्रेन का भी माइलिनोलिसिस, नर्व सेल्स का। तो ये बहुत रिस्की चीज़ होती है, करेक्ट करने में भी बहुत प्रॉब्लम आती है। तो ऐसी नौबत ना आए कि आपको आईसीयू में जाके करेक्ट करना पड़े। खास करके सोडियम लेवल ओल्ड लोगों को मेंटेन करना मुश्किल होता है, इवन यंग लोगों को, इन्फेंट्स को, बेबीज़ को भी अगर सोडियम की कमी आ जाए तो बच्चे भी जो खाते हैं देखिए उसमें कुछ क्वांटिटी सोडियम की हो ताकि उनको नुकसान न करे। तो ये मैंने आपको बताया सोडियम के लिए, नमक के लिए। याद रखिए अगर आप ब्लड प्रेशर की दवा भी ले रहे हैं उससे भी सोडियम लॉस होता है, खास करके डायूरेटिक्स वगैरह ले रहे हैं, बल्कि कोई भी ब्लड प्रेशर की दवा ले रहे हैं, नॉट ओनली डायूरेटिक जिससे ज़्यादा पेशाब होता है, तो भी आपका सोडियम लॉस होता है। तो आप ये मत कहिए मैं तो ब्लड प्रेशर का मरीज़ हूँ, मैं नमक नहीं ले सकता। और मैं सारे डॉक्टर्स भी जो ये देखते हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कभी अपने पेशेंट का सोडियम मत रिस्ट्रिक्ट करिए। हार्ट फेलियर के मरीज़ों में भी और वैल्वुलर हार्ट डिजीज़ में डेथ होती है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस से, लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, लो सोडियम लो पोटेशियम से डेथ होती है ज़्यादा कॉमनली, न कि वो हार्ट की बीमारी से। इसीलिए सोडियम पोटेशियम लेवल रेस्ट्रिक्ट करना ये बहुत रिस्की है। और आप ब्लड प्रेशर के भी मरीजों में मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी मत सोडियम कम करिए। घर वाले भी उनके लिए अलग खाना बनाते कम नमक डाल के। तो ऐसे लोगों, हार्ट फेलियर का मरीज़ हों, हार्ट के मरीज हों, ब्लड प्रेशर के मरीज हों, डायबिटीज़ के मरीज हों, डायबिटीज़ के मरीजों को ज़्यादा नमक लेना पड़ता है। क्यों? कि उनके अंदर ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है शुगर की वजह से, उनके ब्लड में ज़्यादा शुगर होता है, तो शुगर की वजह से उनका ज़्यादा डायूरेसिस होता है। पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, बार बार प्यास लगना, बार बार पेशाब जाना, पॉलीयूरिया बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है डायबिटीज़ का। वो ज़्यादा यूरिन पास करते हैं, उनको सोडियम लॉस होता है और इसलिए उनका बहुत मुंह भी सूखता है, डिहाइड्रेटेड रहते हैं। डायबिटीज़ के मरीज अच्छा नहीं फील करते, वो ये समझते हैं कि हमें डायबिटीज़ है तो मेरी तबीयत बिगड़ी हुई है। नहीं, आपको डायबिटीज़ की वजह से नहीं तबीयत बिगड़ी है, आपने नमक नहीं पूरा ले रहे। तो डायबिटीज़ के मरीज नमक बढ़ाइए खाने में। मैं जो भी बताती हूँ ये साइंटिफिक, एलोपैथिक, एविडेंस बेस्ड, टेक्स्ट बुक मटीरियल, ये मैं आपको बताती हूँ सिंपल लैंग्वेज में, और कुछ भी इसमें गेस वर्क नहीं है या कोई ऐसे रैंडमली नहीं बताया जा रहा है। आपको एविडेंस बेस्ड चीज़ बता रहे हैं। डायबिटीज़ के मरीज भी नमक पर्याप्त मात्रा में लें, क्योंकि आपका नमक लॉस ज़्यादा है दूसरे लोगों से। तो चाहे आपको कोई भी मर्ज़ हो, इवन हाइपोथायरॉयडिज्म में सोडियम कम होता है, तो आप ये सोडियम लीजिए और रेडीमेड फूड मत लीजिए, खाना पका के लीजिए, फ्रेश खाना लीजिए जिसमें कि सॉल्ट ऐड करके लीजिए। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये आपको वार्न करता है सोडियम लेने के लिए। वजह भी आपको बताई गई। आप इंडिया में रहते हैं, कच्चा खाना से बनाते हैं जिसमें कि 0 सोडियम है, डालिए सोडियम। एवरेज यहाँ पर 10 ग्राम पर डे रिक्वायरमेंट है। बुक्स में 4 ग्राम भी लिखा होता है, 3 to 5 ग्राम भी लिखा होता है। नहीं, इंडिया में सबकी रिक्वायरमेंट 10 ग्राम है। इंडियंस एक्सक्रीट मोर सोडियम इन यूरिन, रीज़न कुछ भी हो, ये भी देखा गया है। 5000 पेशेंट पे मेरा रिसर्च भी है। आपको फिर भी कोई क्वेरीज हो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और फ़ोन नंबर्स दिए गए हैं, आप कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और यू आर मोस्ट वेलकम फॉर वीडियो कंसल्टेशन। तो आप हमारे वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। वीडियो कंसल्टेशन दिए गए नंबर पे आप मेरे से आमने सामने बैठ के बात कर सकते हैं, चाहे दुनिया में कहीं भी हो। अपने घर बैठे मेरे से कंसल्टेशन लीजिए और
अपॉइंटमेंट के लिए भी नंबर दिया हुआ है। आपको सारी जानकारी, काउंसलिंग, प्रेस्क्रिप्शन भी मैं दूंगी। आपके जितनी जांचें हैं वो रिव्यू करूंगी, आपकी जांचें करवा भी दूंगी। तो आप ज़रूर कॉल करिएगा। और इसी के साथ वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्।